Come back to Examplar CH. फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर्स पर बेस्ड हम लोग वन लाइनर देख रहे थे। आज ये तीसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से, यानी 113 से। द ग्लोब ओपनड इन आइटम 1599, विच प्ले वाज द फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हियर। कह रहा है कि जब ग्लोब थिएटर 1599 में शुरू हुआ तो कौन सा ऐसा प्ले था जो सबसे पहले स्टेज किया गया था, वो है जूलियस सीजर। ठीक है। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी included the famous Richard Burbage, विलियम कैंप, हेनरी कॉन्डेल एंड जॉन हेमिंग्स। ये इतने सारे एक्टर्स थे, उनके साथ काम करते थे। ठीक है। विच एक्टर प्लेड रोल सच अ टचस्टोन इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर। कह रहे कौन सा जो एक्टर था जो टचस्टोन का रोल निभाया था एज यू लाइक इट में एंड किंग लियर में फूल बना था, वह था रॉबर्ट अर्मिन। क्लियर है। विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट और डॉगबेरी इन मच एडो अबाउट नथिंग, तो वो विल कैंपिन थे, विल कैंप। First folio, a collected edition of Shakespeare's plays, contained 36 texts. How many of them were printed for the first time? तो 18। यानी कह रहा है कि जो फर्स्ट फोलियो से पहले कितने प्ले जो थे ऑलरेडी पब्लिश हो गए थे, प्रिंट हो गए थे, तो वो 18 प्ले ऐसे थे। और फर्स्ट फोलियो में आपको पता है 36 प्लेस जो था वो क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, और एक प्रिकल्स जो था, पेरिकल्स, वो बस छूट गया था। ठीक है। Who remarked that Shakespeare wanted art? Shakespeare wanted art. किसने बोला है? तो बेन जॉनसन ने बोला है। क्लियर है। In the 19th century, who poured critical admiration that King Shakespeare does not he shine in crowned sovereignty over us all as the noblest, gentlest, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, noblest, gentlest, yet strongest of rallying sign, indestructible, is called by थॉमस कार्लाइल। ठीक है। विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसे द व्हील ऑफ फायर। तो देखिए द व्हील ऑफ फायर विल्सन नाइट ने लिखा है, इसको आपने पढ़ा होगा, विल्सन नाइट। हु इज क्रिटिसाइज्ड बाय बेन जॉनसन इन द वर्ड ही was indeed honest and of an open and free nature, had an excellent fancy, brave notions and gentle expressions, wherein flowed with that facility that sometimes it's necessary he should be stopped। तो ये बोला गया था बेन जॉनसन के द्वारा, किसके बारे में, तो शेक्सपियर के बारे में। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं कि हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर। थोड़ा सा लाइन आप ध्यान रखेंगे। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज honored bones, the labor of an image and piled stones, and that his hallowed reliquaries should be hid under a star appointing pyramid। जॉन मिल्टन ने बोला है शेक्सपियर के बारे में। Samuel Pepys in his diary entry for 29 September 1662 to criticize a play of Shakespeare। कह रहा है कि 1662 में सैमुअल पेपिस ने एक शेक्सपियर के ड्रामा को, एक प्ले को क्रिटिसाइज किया था कि इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड। देखिए मोस्ट इंसिपिड का मतलब होता है फीका, यानी एक बहुत ही फीका रिडिकुलस प्ले है जिसका नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है। इस लाइन को आप पढ़ देंगे। आई सा इन माई लाइफ, आई सा आई कॉन्फेस सम गुड डांसिंग एंड सम हैंडसम वुमन विच वाज ऑल माई प्लेजर। द प्ले वाज मिड समर नाइट्स ड्रीम, सैमुअल पेपिस। नेक्स्ट है कि हु एडमायर्ड शेक्सपियर इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री किसने लिखा है और उसी में उन्होंने एडमायर किया है, तो थे जॉन ड्राइडन। क्या किए थे कि दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेट commendation, he was naturally learned, he needed not the spectacles of book to read nature, he looked inward and found her there। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इन 1712 one another commented among the English Shakespeare has incomparably excelled all others। तो शेक्सपियर हैज इनकम्पेरेबली एक्सेल्ड ऑल द अदर्स, इसको बस इतना ध्यान रखिएगा। जोसेफ एडिसन ने बोला है किसमें, द स्पेक्टेटर नंबर 419 में। ठीक है। यानी स्पेक्टेटर का जो ऐसे था 419, उसमें इस लाइन को उसने बोला था जोसेफ एडिसन ने। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स हिज कैरेक्टर आर सच मच नेचर हरसेल्फ। His character are such much nature herself that it is sort of injury call them by distant name as the copies for her, Alexander Pope ने बोला है। Who commented on Shakespeare in the words I will conclude by saying of Shakespeare। देखिएगा लाइन कि I
विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑफ शेक्सपियर, इतना ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर पोप ने इस लाइन को बोला है। नेक्स्ट है कि हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स द टाइम विच अलोन मेक्स द रेपुटेशन ऑफ मैन at the end made their false respectable, the most gigantic and visionary ideas of the authors have earned after 200 years the right to be considered sublime। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है अबाउट शेक्सपियर। Who commented on Shakespeare in the words, perhaps it would not be find an author except Homer who invented so much as Shakespeare, तो सैमुअल जॉनसन का ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है who commented on Shakespeare in the words, there is no pleasure greater and purer than with eyes closed accompany of Shakespeare's play, तो ये है गॉथ का, जॉन वोल्फैंग गॉथ। नेक्स्ट, परहैप्स नो वन हैज़ मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक विच एंड इन नेट में पूछा गया था, ये भी गोथ का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, who wrote in on heroes, hero worship and the heroic on history, English men and women will say to another। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मेन एंड वोमेन विल से टू एन अनदर एस द शेक्सपियर इज आवर्स, ये थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन, विक्टर हुगो। आपको पता था विक्टर हुगो भी नॉवेलिस्ट रहे हैं, नॉवेलिस्ट कह रहे हैं कि पोएट लॉरेट रहे हैं, ठीक है, विक्टर हुगो। नेक्स्ट है कि हु राइट, आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल aesthetic pleasures, but having read after the other works regarding the King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth, not only did I feel no delight, but I felt irresistibly repulsion and tedium। तो लियो टॉलस्टॉय ने इस स्टेटमेंट को बोला है विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस के बारे में। Who wrote the following lines when I read Shakespeare, तो D.H. लॉरेंस की लाइन है, स्पॉटेड लाइन है, ध्यान रखिएगा। when I read Shakespeare I am struck with wonder that such tribal people should muse and thunder in such lovely language, ठीक है, D.H. लॉरेंस। Which modern author supported the theory that the works attributed to Shakespeare were written by Edward de Vere and Earl of Oxford? Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's works were the man of Stratford। तो सिगमंड फ्राइड का जो एक मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड, उनका स्टेटमेंट है इंसिडेंटली इन दिस मीन टाइम। Who writes to be able to devote one's life to art without forgetting the art is fabulous is a tremendous achievement of personal character। Shakespeare never takes himself too seriously। तो W.H. एडन की लाइन है शेक्सपियर के लिए। दाते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। तो T.S. एलियट की लाइन है, ध्यान रखिएगा, दाते एंड शेक्सपियर्स डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड, तीसरा कोई नहीं है, एंड T.S. एलियट ने इस लाइन को बोला है। Who wrote the greatest poet of modern times and unless the limitations of are critical of all time, Otto Mary Corpus का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि who commented in the words Shakespeare is the canon, he set the standard and the limits of literature। लाइन फिर से देख लीजिए, Shakespeare is the canon, he set the standard and the limits of the literature, यानी हारोल्ड ब्लूम की यह स्टेटमेंट है शेक्सपियर के लिए। ओके, कुछ और कोटेशंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।